आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है इफिसियों 4:17। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जैसा कि मसीह में नया जीवन, हालेलुया, मसीह में हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, इस वचन के द्वारा हम बात करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो वचन को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। यदि हम मसीह में हैं तो हमारा जीवन कैसे रहना चाहिए, इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो वचन को ध्यान से सुनिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। इफिसियों 4:17 से, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हमें फिर से ऐसे नहीं चलना है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे, ताकि परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में फल के साथ आए। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, तो आप लोग वचन को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा ताकि प्रभु की अनुग्रह और दया आपके जीवन में हो। आगे लिखा है 19 में, और वे शून्य होकर लुच्चपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। जो पिछले चाल चलन है उस पुराने मनुष्य तत्व को हमें क्या करना है? उतार डालना है। हालेलुया। और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन की आत्मिक स्वभाव में आपको नया बनते जाना है और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। आगे 25 में लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया। आगे है 29 में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हालेलुया। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे मसीह ने हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे हमें दूसरों को भी क्षमा करना है। हालेलुया। ज्योति की संतान बनो। क्या है मेरे प्यारे भाई? ज्योति की हमें संतान बनना है। इसके बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, आगे पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। हालेलुया। और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बात
बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं है। हालेलुया। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। 5:10 में लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। और सदा अब सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। आगे पति और पत्नी है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। हालेलुया। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हालेलुया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यदि वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर करें दूसरों लोगों तक, ताकि परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार आप भी करें और परमेश्वर की महिमा आप भी करें। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की अनुग्रह दया आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपसे लेकर सदैव तक बनी रहे। हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।